3 ट्रैक्टर लगे रहते हैं, 3 टैंक दिन रात चल रहा है। जो पानी नहर से लेकर के सभी बैरकों में होदियों में अपना सारा जो नहर का ठंडा पानी ठीक है जी हमारा। ये सभी नकारा गाय है, इनके अंदर कोई बुल नहीं छोड़ रखा हमने। अच्छा, ये कोई क्रॉस नहीं करते इन गायों को, क्यों ये गाय है जो उनसे ये थोड़ा थोड़ा दूध देने वाली है, किलो या बच्चा भी मसा छेका है ठीक है जिससे। तो ऐसे तो इनके ऊपर क्रॉसिंग करवाया कर तो इनकी जनसंख्या बता के रोडों पे जाऊंगी बेचारी हाँ, फिर। ठीक है। तो ऐसा है इनकी सेहत के लिए और ऐसा है इनको ऐसे ही बहुत बढ़िया सेवा डाइट पानी देगा, पूरी इनकी हो रही सेवा है, हो लेकिन जाएगी। ब्रीडिंग आगे नहीं कर ब्रीडिंग रहे नहीं कर रहे, इसका थन हो रहा है। अच्छा, थन में दिक्कत हो रही है। 19 किलो का निकाला है जी, 19 लीटर। ठीक है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैं इस वक्त हरियाणा के गांव कापड़ो में हूं और यहां की एक प्रसिद्ध चर्चित गौशाला के अंदर आज हम आए हैं। यहाँ पे क्या कुछ खास हो रहा है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। नस्ल संवर्धन के ऊपर सबसे बड़ा काम आजकल गौशाला में लोग सिर्फ गायों को रोड के रख देते हैं और सिर्फ खाना पानी तक ही सीमित रहता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ जो हो रही है वो मुझे काफ़ी पसंद आई कि गायों के नस्ल सुधार को लेकर के काम किया जा रहा है। कैसे ज़्यादातर बछड़ियाँ ही पैदा हो, इसके अलावा जो ब्रीड डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसके अलावा जो यहाँ की साफ़ सफाई वो सारी व्यवस्था भी देखेंगे। आसपास के भी जो साथी है अगर उनको अपने घर पे यूज़ करने के लिए देसी गायों के दूध से बना A2 मिल्क घी चाहिए तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है वो सारी बातें अपने यहाँ से जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं महिपाल सिंह सचिव आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर जी। तो आप गौशाला में पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये गौशाला जो है अपनी कितने सालों से संचालित है? ये जी सन 1996 से संचालित। 1996 से। 28 साल हो कितने गए। पशुधन रखे हुए हैं आपने यहाँ पे फिलहाल? 1050 के लगभग हैं जी। 1050 गायें हैं। हाँ जी, ठीक है। इसमें जो सांड भी आएंगे और गाय भी आएगी जी। नंदी भी यही के आपके खुद के तैयार किए हुए हैं। इससे एक चीज़ आपने शुरुआत में मेरे को बताई कि अपने ब्रीड डेवलपमेंट या नस्ल सुधार को लेकर काम हो रहा है, तो उसमें जो अपने यहाँ के नंदी है उन्हीं का जो स्पर्म है उनमें से छांट करके जो आप तैयार करते हैं? नहीं, उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, यही संभालते हैं। ठीक है। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं जयवीर सिंह उर्फ सिटू, गाँव मतलोडा। यहाँ पे कितने सालों से सेवाएं दे रहे हो आप? 3 साल से जी। अच्छा सर, अब ये बताइए, जैसा कि सर ने मेरे को स्टार्टिंग में बताया कि हम ब्रीड डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, और किस तरीके से आप करते हैं वो थोड़ा बताएं। देखो जी, एक तो हम यहाँ पर इनका खान पान पर विशेष ध्यान दिया गया है जी। इनसे जो हमने जो दूध देने वाली बढ़िया बढ़िया गायें थी अपनी, वो हम 100 का लगभग एक छांट कर इकट्ठी करके उनको बढ़िया खनिज मिश्रण और वैसे प्रोडक्ट दे देगा जो बढ़िया उनको खाने के हिसाब खाना दे देंगे उनके साथ हमने बढ़िया तैयार करके नस्ल है। तो उसी हिसाब से हमने उन्हीं के ही AI के द्वारा ही हम करनी शुरू की है हमने। ठीक है। फिलहाल कौन कौन सी ब्रीड पे काम हो रहा है यहाँ पे? हमारे अब तो साहिवाल और हरियाणा नस्ल पर जी। हरियाणा नस्ल और साहिवाल पे जी। तो इनके लिए जो सेक्स सॉर्टेड सीमन की जरूरत पड़ती है वो आप कैसे तैयार करते हैं? नहीं, सेक्स और सीमन हम लेते हैं जी। ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, इसका सबसे बड़ा फायदा आप क्या मानते हैं कि अगर अपने आम गौशाला के अंदर भी ये चीज अगर अपनाई जाए तो क्या ऐसा फायदा? आओ हम सारी ये दिखाएंगे आपको, इसका फायदा भी अब देखोगे आप यहाँ पर। अब तो आइए किसान भाइयों, अंदर आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ हमारे पूर्व प्रधान गिरीश कुमार जी, ये जो सेक्स और सीमन है उन्हीं का ये मेन मकसद है जी। ठीक है। इन्हीं के आधार पर सारी कमेटी कार्य कर रही है। मतलब इन्हीं का मकसद है हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी नस्ल की बच्चियां तैयार करें और गौशाला आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है। और ये जी हमारे प्रेजेंट जो प्रधान जी ये हैं नथुराम जी जैन जी। ठीक है जी। आज ये दोनों साथ में आए थे जी, ये इनका बड़ा सहयोग रहा है साथ के साथ। इन्होंने गौशाला संचालक में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका इनके जी। ठीक। देखो जी, ये साफ सफाई है जी। हर गौशाला में ऐसे आपको हर गौशाला में ऐसा नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पर है। देखो आप सारी घूम के गौशाला। ठीक है जी। हमारा सफाई के ऊपर विशेष ध्यान है। जहाँ घी बनाते उधर देखो जी आप वो घी इसमें छोटी बछड़ियाँ रखी है क्या? हाँ, ये इसमें कमजोर है कुछ तो। जो कमजोर है जी वही है यहाँ पर। ठीक है। अलग अलग छटनी की हुई है। जैसे जो कमजोर है वो तो यहीं पर है। वार्ड में है जी हमारी जो लंगड़ी लुल्ली है, जो कमजोर है बीमार है, वो सारी इसमें है सर। ये अक्सर अपने रोड वगैरह पे देखते हैं कि गऊ का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। किसी की टांग टूट गई और तो वो भी आप यहाँ पे ले आते हो? हाँ, सारी ये सारी और बाहर से आई हुई है सर। ठीक है। ये है जी इस तरह देखो एक लड़का। ये बच्चे हैं ही गौ सेवक है यहाँ पर, ये दिन रात सेवा करते हैं इनकी। रक्षा दल गौ सेवा दल है जी। ठीक है। ये गौशाला का आधी रात को बिठा के लेके आते हैं। ठीक है। जो घायल पशु हो, हमारा ICU है जी गौशाला का। इसमें बच्चे ज्यादातर उनकी सेवा बच्चे करें जी, गौ रक्षा दल के बच्चे ही गौ सेवा दल के। ठीक है। तो ये कार्य करते हैं, विशेष ध्यान रखें इनका बेचारे। डॉक्टर साहब, ये गाय ऐसे कैसे हो रही है? ये वो बीमार गाय थी जी, या बहुत बूढ़ी हो रही थी। अच्छा। हाँ जी, बीमार
ये देखो ये सीमन से ही इसने बछड़ी पे दे रखी है जी। अच्छा, ये सीमन हरियाणा नस्ल के सीमन से ही ये बछड़ी दे रखी है। ये हमारा लेबर रूम है जी। ठीक है। ये स्पेशल प्रधान जी ने बनवाया जी। इसमें देखो लेबर के लिए हर सुविधा, मेडिकल वगैरह और यहाँ काम करने वाले जितने भी और साथी रहते हैं वो उनके लिए ये लेबर के रूम है जी सब। और मीठा पानी मीठा पानी जो बोरवेल का ना पिला के नहर का पिलाते हैं। ठीक है भाइयों, यहाँ पर एक और चीज मुझे जो काफी पसंद आई, अक्सर अपने पशुपालक 2-2 3-3 पशु रखते हैं, उनके नीचे भी आपको शायद मैट ना देखने को मिले, गद्दे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में पशुधन है, सभी के नीचे आपको अच्छी क्वालिटी के मैट लगे हुए हैं, भी किसी भी प्रकार का पशु को चोट ना लगे, कोई थन वगैरह में कोई इन्फेक्शन या कोई डैमेज होने का खतरा ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी दुधारू गाय बांध रखी है, इन्हीं के ऊपर ब्रीडिंग को लेकर काम हो रहा है। ब्रीडिंग पे जी हमारे तो जी ये गाय 16-17 लीटर दूध देने वाली गाय है हमारे पास। देसी गाय की अगर मिल्किंग कैपेसिटी 16-17 लीटर है तो वो कम नहीं है। बहुत है जी, बहुत। इन पर तो साहिवाल चल रहा है जी। ये हरियाणा नस्ल वाली पर हरियाणा नस्ल। जैसे ये गाय है थोड़ी मिक्सिंग में आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें अपन कितनी बार वो करवाएंगे ताकि अगली जो पीढ़ी है वो प्योर में आ जाएगी? तीन बार में तीसरी बार में जाकर जी। बच्चियाँ है जी, यहाँ से शुरू हो जाओ। ठीक है। ये सारी बच्चियाँ सेक्स सीमन से इन्हीं से तैयार की हुई है, ये यहीं से शुरू हो जाओ। ये देखो आप बच्ची। ठीक है। ये साहिवाल नस्ल कर रखी है जी। ये हरियाणा नस्ल की हमारी बच्चियाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक पशुधन इन पे काम हो रहा है और टॉप क्वालिटी की बछड़ियाँ यहाँ पे, यानी आने वाले अगर 2-3 सालों के बाद यहाँ की जो गौशाला की स्थिति है वो वास्तव में देखने लायक होगी। और ये जो आज छोटे पशुधन आपके सामने हैं, ये आगे चलकर जैसे ही माँ बनेगी तो इनसे जो आगे ब्रीड आएगी वो और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की होगी। फीड इसमें तैयार करो सारी। एक खड़की बोरी है और एक वो 1.25 बीघा कट्टा है, खड़ है, छोकर है, चूरी है जो हम यहाँ पर इनको दे रहे हैं। बाद खनिज मिश्रण है, सब सारा डालकर हम इनको ये डाइट इनकी दे रहे। देखो इतनी मेहनती है, कल से शाम से अंदर थी गायें, दार भी निकाली, दूध निकाला है, सफाई 24 घंटे चालू रखता है जी। यूरिन है अंदर से जो आता है वो सारा यहीं पर इकट्ठा होता है। ठीक है। दोनों साइड। अगर किसी किसान ने को अपने दवाई बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए किसी ने जरूरत हो तो यहाँ से ले जा सकता है जी। किसान भाइयों, अक्सर अपने देखा जाता है कि यूरिन के अंदर एक हल्की मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, तो अगर इसकी फोलियर स्प्रे अपने सब्जी में करें या अपने जो फलदार पौधे हैं उनमें करते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी फ्लोरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, क्वालिटी बेहतर आती है। तो अगर गाँव के आसपास का कोई भी किसान साथी यहाँ से शुद्ध गौमूत्र लेना चाहे तो भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके अलावा अब आपको एक गाय दिखाएंगे जो यहाँ पे बेहतरीन ढंग से इसके ऊपर कह सकते हैं काम हुआ है। करीब 19 लीटर मिल्क कैपेसिटी वाली गाय और हरियाणा नस्ल की ब्रीड। ये थार पारकर मिक्स नहीं है डॉक्टर साहब? मिक्स में जी। ये तो 16 हो रहा है, इसका थन में हो रहा है। अच्छा। हाँ, थन में दिक्कत हो रही है। 16 नहीं 19 किलो का निकाला है जी, 19 लीटर। ठीक है। इसके नीचे अभी बच्चिया ही है? नहीं, बच्चा है जी इसके नीचे है। इसका तो इसका मर जाता जी बच्चा इसका। अच्छा। पहले तो मरनु थी, अब की बार ये सेक्स सीमन सिर्फ यह बच्चा ले आई है। तो 98% बच्ची आवा है, 1-2% बच्चे लिकड़ भी जाए भी जावा जी। हाँ जी। ठीक है जी। कितने दिन की ब्याई होगी? ये 1.5 महीने की। 1.5 महीने की। और अभी फिलहाल 16 लीटर दूध तैयार है इसका? 16 लीटर तैयार है। 19 लीटर था इसका, थन में इन्फेक्शन हो गया था जी, जिसके कारण टीके लेके थोड़ी घटाएगी थोड़ी ही। ठीक है जी। मतलब पहले गाय इसके अंदर क्लियर पानी लेते हैं, बढ़िया पानी नहीं है जी। ठीक है। बोर का पानी ये स्पेशल नहर से आओ जी। और गाय के लिए स्पेशल 2-3 टैंकर होगी जब तुम्हारे पास जितना भी जरूरत पड़ा है, मतलब सारा नहर का यूज हो? नहर का यूज हो जी गाय के लिए। ये भी दूध वाली है जी हमारी गाय। ठीक है। इनको अलग कैसे निकाला हुआ है उनसे? नहीं, वो उसमें बारे में इतनी आंदी नहीं। अच्छा, तो अलग डिवाइड कर रखी है। नहीं, ठीक है। इनमें ज्यादातर गाय ऐसी है जो बाहर से आती है। अभी हमारी गौशाला की तो जो रोड पे आवारा घूमने वाली गाय हैं। उन्हीं को हम कामयाब करते हैं जी हम। ठीक है। गौशाला के अंदर ऐसी कोई गाय नहीं है जो गौशाला ने किसी से मोल ली हो कभी। हम यहीं से इन्हीं से तैयार करते हैं। ठीक है। इन्हीं से जी 250 के करीब लगभग दूध है जी। डेली का अपना 250 किलो दूध उत्पादन है। हाँ ठीक। ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे पता चलता है कि ब्रीड सुधार या नस्ल सुधार को लेकर के जो कितनी सहजता से काम किया गया है। हरियाणा नस्ल की एक जो पहचान होती है वो बखूबी आप इन बछड़ियों में देख पा रहे होंगे। एक एक करैक्टर आप देख सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब अपने को थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, हरियाणा नस्ल की कोई बछड़ी उसकी सही पहचान क्या है? देखो जी, हरियाणा नस्ल की क्या है, एक तो ये ठुई देखो सर, ये ठुई मिलेगी आपने। एक जो ये नीचे गिरतर है नहीं, गलकंबल। हाँ जी, गलकंबल। एक ये जो देख लो आप, ये मिलेगा। कान देखो जी इसके, अपने हरियाणा नस्ल के।
अक्सर आपने बड़े बड़े डेयरी फार्म देखे होंगे, वहाँ पे भी शायद आपको इस तरीके की फैसिलिटी ना देखने को मिले। आप देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा माहौल, कहीं ये नहीं है भी मक्खियाँ नज़र आ रही हो आपको या गोबर पड़ा हो, कीचड़ पड़ा हो। एकदम साफ़ सुथरे तरीके से पंखे वगैरह भी अच्छे ढंग से लगाए गए हैं और गायों की मिल्किंग यहाँ पे होती है। CCTV कैमरे लगे जी सर। अच्छा, हर एक बैरक में दूध वाली सारी जितनी बैरक है सारे हमारे पास 18 CCTV कैमरे है जी। ठीक है भाई, वहाँ अपने जो मैन बैठे रहते हैं वहाँ सारी डिटेल रहती है। हाँ वहाँ भी चलते हैं जी, फोन में भी चलते हैं जी, सारी कमेटी देखती रहती है, दिन रात देखती है। प्रधान जी वहाँ बैठे बैठे देखे हैं दिल्ली। दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखाई थी अभी तक की सारी व्यवस्था, साफ़ सफाई, खाने पीने की सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है मेन चीज़ ये रहती है कि किसी भी गौशाला में अपने जाते हैं तो तूड़ी का या हरे चारे का या फिर अनाज का जो स्टोर गोदाम अपने देखते हैं कि वहाँ पे कितनी व्यवस्था है, कैसे इनके खान पाने की व्यवस्था की गई है, वो सारी अपने इनसे जानते हैं। अब बताइए सर इसके बारे में यहाँ पे कुछ। 2015 में जी हमारे पास एक गोदाम 2015 तक एक चारा गोदाम था जी, इसकी पिछली साइड एक नंबर बोलते हैं। फिर ये 2015 में प्रधान जी आए जी, गिरीश कुमार जी, उन्होंने महावीर जिंदल जी से सहयोग लेके बनवाया जी। ठीक है। फिर ये जी 2018 में बनाया जी, इससे अगली साइड। ठीक है। तो ये भी एक तो गांव का लोकल वाइज ने सहयोग दिया था और कुछ सेठ जियों ने। ठीक है। हाइट है जी 35 फुट के लगभग। ठीक है। कितना तूड़ी इसमें स्टोर उसका है जी? इसमें हाँ 400 ट्राली के लगभग। 400 ट्राली। हाँ, जो ये रिपर की तूड़ी बनाओ 400 ट्राली आ जी, उनमें 300 आवा जी, इसमें 100 ट्राली एक्स्ट्रा इससे बनाओ जी, उसकी हाइट बढ़ा दी जी। ठीक है। ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा कर दी प्रधान जी ने, मतलब स्पेशल करवाई है, मतलब हाइट बढ़ाओ इसकी। ये तूड़ी पंखा है, इसका ऊपर तक फेंकते हाँ हैं। हाँ हाँ, तूड़िया पंखा है जिसे चढ़ा दीजिए लेबर। ठीक है। चौथा गोदाम है जी, अभी बिल्कुल फ्रेश बना है जी। हाँ, इसमें अब स्टोर होगा। हाँ, अभी तक डाला नहीं गया। हाँ जी, प्रधान जी ने बनवाया जी स्पेशल। उसके लड़के का जो उनके लड़के कारोबार कर रहे हैं उनके नाम से मतलब उन्होंने बनवाया जी, उनसे फुल सहयोग प्रधान जी होगा। ठीक है। 4 स्टोर हो गए जी। हाँ जी, सूखा चारा पूरा साल का कैपेसिटी होगी जी, पूरी अंदर चला जाओगा। ठीक है। सर अक्सर देखा जाता है किसी भी गौशाला को चलाने में उनके गाँव वासियों का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। हाँ बिल्कुल, गाँव का सहयोग है जी। गाँव जब तक आगे नहीं आएगा तो अपने नहीं कह सकते कि इस गायों की प्रॉपर ढंग से अपने खाने पीने की व्यवस्था भी है, सेवा भाव भी देखा जाता है। हाँ। तो जैसा आपने शुरू में किया, ये भाई हैं गौ सेवक। हाँ जी, एक तो इनका हो गया। दूसरा कुछ किसान ऐसे हैं जो यहाँ पे टाइम तो नहीं दे सकते लेकिन अपनी उपज का कुछ हिस्सा, वो जी तूड़ी हो गई, हरा चारा हो गया, वो सारी चीजें अपने गौशाला में कितना वो जी अब जैसे तूड़ी का सीजन आएगा जी, चलेगा तो गांव पूरा गांव तूड़ी देता है जी और गेहूं देता है। ठीक है। सीजन पे और बाजरे जो सामने का सीजन है उसमें कड़बी देते हैं जी। कड़बी का मतलब फुल रहता है हरा चारा। गाँव का पूरा सहयोग है और गाँव का पूरा सहयोग है। आसपास के गाँव हैं इनका भी पूरा सहयोग है जी। 14 गाँव में गौशाला है, मतलब पूरा सहयोग रहा जी। मैं शुभम शर्मा बाबा फुल्लू साद गौशाला समिति कापड़ों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गौशाला पहुंचने पर। एक 1100 गौवंश हैं जिसमें लगभग संवर्धन से प्राप्त बछड़ियां 30 बछड़ियां पैदा हो रही हैं। हमारे प्रधान जी गिरीश कुमार जैन एवं समस्त कमेटी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि गौवंश की नस्ल संवर्धन किया जाए। फिर दूसरी उन्हीं अयोग्य गायों को की से आकर के हमने 200 किलो दूध उत्पादन करके घी की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे गौशाला में एक आमदनी का जरिया बन जाए और गौशाला आत्मनिर्भर हो। ठीक है। और पूरा जो अकाउंट से रिलेटेड कार्य है मैं शुभम भारद्वाज करता हूं, जिससे सारा अकाउंट का रिलेटेड कार्य बीजी सॉफ्टवेयर में करते हैं। हर एक चीज़ की एंट्री हम ऑनलाइन करते हैं। नेट बैंकिंग से हमारे यहाँ बैंक पेमेंट होती है। हमें जो चीज़ बढ़िया लगी वो मैं जैसे पहले भी जिक्र किया था, एक सबसे बढ़िया चीज़ है नस्ल सुधार को लेकर काम हो रहा है। गायों की सिर्फ उसी प्रजाति को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसकी मिल्किंग कैपेसिटी बढ़िया है, ताकि जो आवारा पशु है उसकी आबादी है उसको घटाया जा सके। दूसरा जो नर पशु है या अपने बछड़े बोल सकते हैं, उनकी तादाद भी कम की जा सके। इसके लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा बछड़ियाँ ही आए तो उससे अपने को दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। तो गौशाला के अंदर ये काम भी अगर आपकी गौशाला में होता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये भी एक सीखने वाली बात है। इसके अलावा अपने एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आसपास की जो गौशालाएँ हैं जहाँ पे भी किसान खेती करते हैं तो अपने हर जगह एक चीज़ लिखी हुई मिल जाती है कि दान देने से धन नहीं घटता अपना। तो अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी नज़दीकी गौशाला में कुछ सहयोग जरूर करें, जिससे जो गायों की दुर्दशा आजकल लगातार होती जा रही है। गायों पे जो सड़कों के ऊपर अपने देखते हैं एक्सीडेंट वगैरह में बहुत से मारी जाती है। तो अपने भी कई घरों के ऐसे बच्चे हमने देखे हैं, खुद अपने आंखों से ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं जो एक ही था अपने परिवार में और वही ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे अगर अपने ये चीज़ ठान ले कि अपने गायों की दुर्दशा रोकनी है, अपने स्तर पर अगर प्रयास करना है तो अपनी जो अर्जित धन है उसमें से कुछ हिस्सा गौशाला में दान करें और अपने खेती के लिए
हरा चारा है, तूड़ी है, वो भी अपने सामर्थ्य अनुसार अगर आप देते हैं तो गायों की सेवा इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं मानता मैं तो। बागवानी है जी, इसमें कुछ पौधे उसके फ्रूट के लगाए हैं और वैसे सब्जी लेबर के लिए सब्जी भी लेबर के लिए सब्जी भी है जी। तो ये स्पेशल मतलब हरा भरा भी रखना चाहो प्रधान जी को। ठीक है। आज चुकता फूल यहाँ काम करने वाली लेबर है उनके लिए मतलब खाने पीने की सब्जी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, वो हाँ जी चीज़ हाँ है। जी हाँ जी। ठीक है। लगभग 14 गाँव के मेंबर हैं, तो निस्वार्थ भाव से तन मन धन से सेवा करते हैं जी। ठीक है। कमेटी मेंबरों का इसमें कुछ नहीं, मतलब तन मन धन से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ठीक है जी। और जैसे अपने गौ सेवक लड़के हैं तो ये सभी 24 घंटे तैयार रहेंगे जी। ये गेस्ट रूम है जी हमारे। ठीक है। कोई भी वीआईपी जैसे बाहर से आता है तो उसके लिए फुल फ्लैश सुविधा है जी। ठीक है। घंटे तैयार रहती है। किचन है जी गौशाला का, ये देखो ये बेडरूम है जी, अटैच लैट्रिन बाथरूम, बाहर से बंदा आना तो अपने आराम से रह सकते हैं। फिर खाने वाने की सब व्यवस्था है। और जैसे टूर के तौर पर तो स्त्रियाँ हाँ, टूरिस्ट के तौर पे भी आते हैं तो भी बढ़िया रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। हाँ जी। और यहाँ पर अगर आप आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो अपनी आंखों से एक बार आकर के गौशाला विजिट करें, देखें और उसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपसे बनता है जरूर करें। आप ये लगाओ 6 साल पहले एक फसल लगा दी सरसों की बस। ठीक है। पूरे साल में। तो अब मीठा पानी के ट्यूबवेल दबा के लिए लाइन दबा के लिए जी। आज ये 15-20 किलो दूर से। ठीक है। तो अब साल में 4 फसल लेते हैं। ठीक है। 2 ज्वारी के लिए वहाँ जी और 2 जई की। अच्छा, गौशाला के लिए जो हरे चारे की व्यवस्था है वो सारी यहाँ से हो रही है। यहाँ से जी, और कुछ किले मतलब लीज पे उठा हुआ पंचायत के 6.5 किले हुए हैं जी। तो टोटल 40 किले हैं जी गौशाला के पास। गौशाला की जमीन 40 किले। 40 किले नहीं, गौशाला के है जी 36 किले। ठीक है। 4 किले रेंट पे ले। रेंट पे ले वहाँ जी वो। ठीक है जी। अभी उनमें क्या कुछ ला रखा है? अब ये ज्वार बो दीजिए अगली फसल, और पिछली वो ये जई दीजिए पहले जी, इससे पहले। ठीक है। ये जई लगा दीजिए और ये अगली फसल तैयार कर दी ज्वार की। ये ला दिया जी वो? ये नेपियर घास लगा दिया जी। नेपियर घास गौशाला के लिए? हाँ, गौशाला के लिए। जो कहाँ से लेके आए फिर आप? ये यूनिवर्सिटी से लेके आओ जी, मस्ती आप। अच्छा अनूप जी, आपसे लिया हुआ है? हाँ, हमारे से लेके आए थे। ठीक, कौन सी वैरायटी है ये? जैंट किंग सुपर है, एक स्मार्ट नेपियर है। इनकी क्या खास बात है? ये एक बार लगाओगे 8 से 10 साल तक चलेगा जी। अच्छा, एक बार बो दिया 8 साल तक लाने की जरूरत कोई नहीं? जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें सिर्फ आपको पानी देना है? जैसे गौशाला के लिए लगा रहे हो तो तूड़ी डालने की भी जरूरत नहीं, फाइबर होता है इसके अंदर। ठीक है। सीधा हरा चारा डालो, तूड़ी डालने की जरूरत नहीं। सूखे चारे की भी जरूरत नहीं है? हाँ। ठीक है। और कितना का वजन निकला हो 1 किले में? 1 किले में इसका 3000 से 5000 क्विंटल तक निकल आता है। 1 साल का पूरा? हाँ, 1 साल में पूरा साल। ठीक है। पानी वगैरह की कितनी जरूरत पड़ा इसमें? स्टार्टिंग में तो पानी 2-3 चाहिए, बाद में तो कम बिना 20 दिन में लगा तो कोई दिक्कत नहीं और महीने में 2 पानी देते रहो बतेरा? चलता रहेगा। ज़्यादा पानी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। फुटाव के बाद चलता रहेगा जी। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक बार लगने के बाद स्टार्टिंग में तो जो निकलता है नीचे से, जमीन नरम होनी चाहिए। अगर टाइट जमीन तो निकलने में दिक्कत होगी। वो कितना बीज लग गया इसका 1 किले में? 1 किले में 11,000 स्टिक लगती हैं जी, 2x2। अच्छा, ये जो गन्ने की स्टिक लगा, अगर ऊपर ही लग गए? हाँ, जिससे ईख लगाओ जिस तरह। ठीक है। हाँ, इसमें देखो 1 महीने का वजन किया था हमने, उसमें 20 किलो वजन आया था एक पौधे का। ठीक है जी। और भी कोई साथी गौशाला के लिए और अपने घर पे लगाने के लिए लेना चाहे तो आप लेना चाहता अपने पास मिल जाएगा। ऑल इंडिया होम डिलीवरी है जी। ठीक है। एक बार अपना नंबर और शेयर कर दो। 94 668 66 064। ठीक है जी। गोलू मेड़ा, नेपियर फार्म, फरीदपुर, हिसार, हरियाणा।